करने के लिए आए हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड जो भी माध्यमिक क्लास 10 का जो कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम, तो इसके बाद कोई भी पेरेंट्स का मन में ये रहता है कि इसके चाइल्ड कौन सा प्रोफेशन में जाए, कौन सा प्रोफेशन में ग्रो करे। कुछ चाइल्ड को भी इस तरह का इच्छा रहता है जो उसके अगर मेडिकल प्रोफेशन में जाए तो क्या उसके जीवन में ग्रो होगा कि नहीं होगा, मेडिकल प्रोफेशन कैसे देखा जाता है। तो इसीलिए मैं इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जैसे कोई भी ऐप से अगर आप लोग प्रोफेशन जो अगर एक बर्थ चार्ट, कोई भी बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस एंड ये डालकर खुद ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो देख पाएंगे किस तरह से मेडिकल, अगर उसके बर्थ चार्ट पे मेडिकल प्रोफेशन है कि नहीं है। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो इसमें मेडिकल प्रोफेशन का जो प्रॉमिस रहते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए जैसे बात करने के लिए फर्स्ट है जो मेडिकल प्रोफेशन के जो ऋषि बोला जाए, सुश्रुतों के बात अगर हम लोग नहीं करें तो एकदम इम्पॉर्टेंट रह जाएगा। तो मैंने जो सुश्रुतों को जो बात कर जो सुश्रुत जो होता है मेडिकल प्रोफेशन के जगत में, जैसे 600 BCE उसका 600 जैसे जीसस के 600 वर्षों पहले 600 ईयर्स पहले उसका बर्थ हुआ था। जो फादर ऑफ सर्जरी जो बोला जाता है उसको बोला जाता है, फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट अथर्ववेद में इसके बात हुआ है सुश्रुतों के जो पहले का जो ऋषि था वो एकदम 100% साइंटिस्ट था। तो हमारे भारतवर्ष इस तरह का एक बहुत प्राचीन ऋषि के द्वारा समृद्ध था। 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी उसने आविष्कार किया था जो अभी भी कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है। और इसलिए मैं ये बात किया हूँ जो ऋषि सुश्रुतों का बात किया हूँ, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में अगर इसका बात ना किया जाए तो इनकम्प्लीट रह जाता है। उसके बाद देखिए जो रूल होता है कोई भी किस तरह से देखा जाता है, कोई भी जैसे मैंने डॉक्टर देवी प्रसाद सेट्टी वो भी फेमस एक डॉक्टर के नाम चार्ट लिया हूँ, उसका बर्थ कोई भी आप लोग भी कोई भी ऐप से अगर आपका बर्थ चार्ट किस तरह से डाउनलोड कर लीजिए, किस तरह से इसको देखा जाए, कौन सा प्रॉमिस देखना होगा, इसके ऊपर ही आज बात करेंगे। जैसे देवी प्रसाद सेट्टी का अगर आप लोग देखिएगा जो क्या है इसका एसेंडेंट जो है जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ASC लिखा हुआ, उसका लग्नो है। जो लग्नो लॉर्ड देखिए खुद 8 हाउस में जाकर बैठे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए मून का एफ्लिक्शन होना, अर्थात मून के ऊपर एफ्लिक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो सन के ऊपर एफ्लिक्शन भी ज़रूरी है और ये सब प्रॉमिस देखना होगा। और मून से और जो हम लोग जानते हैं एजुकेशन के बाद जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं जो 5th लॉर्ड को देखना पड़ता है। कोई भी एजुकेशन में अगर हम लोग जाए तो 5th लॉर्ड को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो अगर हम लोग ये देखें जो 5th लॉर्ड जो है मार्स है इस चार्ट में, जो सेकेंड जो सेव है उसका जो 2 लिखा हुआ जो स्थान जो टॉरस लियो साइन में जो टॉरस अर्थात जो वृष राशि में बैठे हैं मार्स खुद के हाउस को 5th हाउस को देख रहा है विथ जुपिटर। इस पॉइंट में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो अगर लग्न से आप लोग काउंट कीजिएगा, जो लग्न के बाद जो साइन है लियो साइन है, उसके बाद वार्गो साइन, लिब्रा साइन, स्कॉर्पियो जो है उसका 5th साइन है। 6 हाउस का जो लॉर्ड 6 हाउस और 6 साइन अर्थात कालपुरुष का चार्ट का जो 9 लिखा हुआ सैजिटेरियस कर्कट लग्नों के लिए 6 हाउस होता है। लॉर्ड को लेकर बैठे हैं एंड उसका इसमें 5th एंड 6 का जो कॉम्बिनेशन 5th अर्थात उसका जो एजुकेशन 6 से जुड़ी हुई होगा। 6 अर्थात हम लोग जानते हैं जो अगर हम लोग जो एजुकेशन के अगर जानते हैं जिसका 6 जो हाउस होता है जो ज्योतिष में जो 6 डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 5th उसका जो 5th का जो एजुकेशन होगा 6 से कनेक्टेड होगा। उसके साथ साथ 12 लॉर्ड अर्थात कर्कट लग्नों के जो 12 लॉर्ड मार्करी होता है, मार्करी प्लेस्ड इन 10th हाउस विथ सेकेंड लॉर्ड सन इज अग्नि राशि। मार्स को जो बोला जाता है मंगल के घर में ही 12th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड बैठे हैं। 12th रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल को अर्थात 10th हाउस के जो हाउस में बैठे हैं। इससे इसमें भी एक प्रॉमिस हो गया। एंड मून से जो 8th हाउस अर्थात मून जो जिस रासायन में बैठे हैं एक्वेरियस से अगर काउंट किया जाए तो सैटर्न जो मून से जो 8th हाउस में सैटर्न बैठे हैं मून और एक प्रॉमिस हो गया। और इसके साथ साथ अगर सैटर्न को अब लोग देखिएगा, सैटर्न जो कर्मकारक सैटर्न
जो कालपुरुष के चार्ट के जो 6 साइन होता है, 6 हाउस होता है, उसमें सैटर्न बैठे हैं। तो इस प्रॉमिस, इस तरह का प्रॉमिस अगर देखा जाए तो क्या होगा ना, आप लोग जान पाएंगे जो मेडिकल में या प्रोफेशन में इस तरह से पढ़ सकता है, आगे जाकर ग्रो कर सकता है, इस तरह का देखा जाए। जितना ये सब रूल्स मैंने बोला, सभी रूल्स देखिए इधर मैं नोट डाउन किया हूँ। अगर कोई भी किसी का अगर मन में हो जे अगर उसका ग्रो होगा कि नहीं, मेडिकल में जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो आप लोग कोई भी ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। सैटर्न को देखिए, सैटर्न कर्म कारक कौन सा साइन में बैठे हैं। अगर भार्गव में बैठे हैं तो प्रॉमिस 100% होता है, प्रॉमिस रहता है। उसके साथ साथ फर्स्ट लॉर्ड जो पी, अगर मून, उसके साथ 5th 10th लॉर्ड, 6th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का अगर पीएससी हो, इन्फ्लुएंस हो, तब इस तरह का प्रॉमिस देखा जाता है। इसके साथ साथ दशा भी वेरी इंपॉर्टेंट और नक्षत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग देखिएगा इस देवी प्रसाद शेट्टी, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, जो उसको जैसे सुश्रुतों को जो प्राचीन काल के जो फादर्स बोला जाता है सर्जरी का, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी को अभी का फादर्स बोला जाता है सर्जन मेडिकल जो शास्त्रों के अंदर। तो इसीलिए इसका चार्ट मैंने दिया हूँ। जो और एक चीज़ देखना होगा, जिसका दशा चल रहा है, 6 महादशा जो चल रहा है, जो पीएससी अगर 5th लॉट्स के साथ अगर जो 15 ईयर से 20 जो होता है, जो पीरियड 15 ईयर जो बोर्ड का एग्जाम के बाद ही एजुकेशन में आते हैं सभी लोग, उसी टाइम का जो दशा चलता है, पर्टिकुलर जिस प्लैनेट का दशा चल रहा है, वो अगर कालपुरुष के चार्ट के 6 से कनेक्टेड हो, अगर उसका 5th लॉर्ड से कनेक्टेड है, 5th लॉर्ड अगर 6th लॉर्ड से कनेक्टेड हो, और 6 12 का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन बने, मैंने बोला 5th 6th 12th एंड इवन लग्नो लॉर्ड, 5th इसीलिए 5th कनेक्टेड टू एजुकेशन, 6th इसीलिए 6 क्योंकि डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, 12th इसलिए 12th मेडिकल अर्थात हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अगर हर तरह से अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हो तो उसमें प्रॉमिस रहता है। तो एजुकेशन के लिए कोई भी चाइल्ड बोर्ड के परीक्षा एग्ज़ाम के बाद कोई भी जो जिसका मन में जिसका ड्रीम है कि मैं जो प्रोफेशनली मेडिकल सब्जेक्ट में एंटर करूं, तो कोई भी ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिए कहाँ से कहाँ का कनेक्शन बन रहा है। इस तरह का अगर कनेक्शन हो तो प्रॉमिस रहेगा। इसके बाद तो उस चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आगे जाकर कितना खुद कर्म करेगा, खुद स्टडी लेंगे, उसके जितना कर्म करेगा उसका उतना प्रोग्रेस उसमें जीवन में देखा जाएगा।